सोने वाली बहू। एक ऐसी कहानी जो बदल दे सोच। गांव का नाम था रामपुर। वहां एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार रहता था, चौधरी परिवार। इस परिवार के मुखिया थे हरिराम चौधरी। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राकेश और छोटे का नाम सुरेश। राकेश की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की रीमा से हुई थी। रीमा बहुत सुंदर थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पूरे घर में एक ही बात फैल गई। नई बहू तो बहुत सोती है। सुबह सूरज निकल आता, मुर्गे बांग दे देते, सास ससुर खेत के लिए निकल जाते, ननद कॉलेज चली जाती, लेकिन रीमा अपने कमरे में सोई रहती। सास कमला देवी रोज बड़बड़ाती, हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थीं, और ये देखो 9 बज गए। ननद पूजा हौसती, भाभी तो सोने वाली बहू है। धीरे धीरे पूरा गांव उसे इसी नाम से बुलाने लगा, सोने वाली बहू। अध्याय 1, सच्चाई जो कोई नहीं जानता। सबको लगता था कि रीमा आलसी है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि रीमा रात में क्या करती है। रीमा हर रात 12 बजे के बाद उठ जाती थी। जब पूरा घर सो जाता, वह चुपचाप रसोई में जाती, अगले दिन का आटा गूंथ देती, सब्जियां काट देती, बच्चों के टिफिन की तैयारी कर देती। फिर वह अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करती। रीमा का सपना था आईएएस अधिकारी बनना। शादी से पहले वह तैयारी कर रही थी, लेकिन शादी के बाद सबको लगा अब वह बस घर संभालेगी। उसने सोचा, अगर मैं सबको बताऊंगी तो शायद मना कर देंगे, पहले कुछ बनकर दिखाऊंगी। अध्याय 2, ताने और परीक्षा। एक दिन सास ने सबके सामने कह दिया, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो बस सोती रहे। रीमा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने जवाब नहीं दिया। पति राकेश भी परेशान था। उसने कहा, रीमा, लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी उठा करो। रीमा मुस्कुरा दी, मैं सब संभाल लूंगी, बस थोड़ा समय दीजिए। राकेश समझ नहीं पाया, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। अध्याय 3, पहला झटका। कुछ महीनों बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया। खेत में फसल खराब हो गई, कर्ज बढ़ गया, घर में चिंता का माहौल था। तभी रीमा ने कहा, पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूं। सब हैरान। तुम? सास ने ताना मारा। रीमा ने शांत स्वर में कहा, जी मां जी। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ने आने लगे। रीमा पढ़ाई में बहुत तेज थी, बच्चों के नंबर बढ़ने लगे। उसकी ट्यूशन की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। घर में थोड़ी आमदनी आने लगी। अध्याय 4, राज खुलने की शुरुआत। एक रात सास की तबीयत खराब हो गई। कमला देवी पानी लेने उठी और देखा रीमा कमरे में नहीं है। वह रसोई में गई। देखा रीमा लैपटॉप पर पढ़ रही है। सामने किताबें फैली हुई थीं, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र। सास चुपचाप खड़ी रह गई। मां जी, आप? रीमा घबरा गई। कमला देवी ने पहली बार नरम स्वर में पूछा, तू रात भर पढ़ती है? रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। मां जी, मैं आईएएस बनना चाहती हूं, पर घर भी संभालना है, इसलिए रात में पढ़ती हूं। सुबह नींद पूरी नहीं हो पाती। सास स्तब्ध थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अध्याय 5, परिवार का साथ। अगली सुबह कमला देवी ने सबके सामने कहा, हमारी बहू आलसी नहीं है, वह सपने देखती है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती है। घर में सन्नाटा छा गया। राकेश ने पहली बार गर्व से कहा, रीमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब पूरा परिवार उसका साथ देने लगा। सास सुबह का काम खुद संभाल लेती, ननद भी मदद करती। रीमा दिन में पढ़ती, शाम को ट्यूशन लेती और रात को दोहराई करती। अध्याय 6, संघर्ष का चरम। आईएएस की परीक्षा आसान नहीं थी। पहली बार में रीमा असफल हो गई। पूरा परिवार दुखी था, लेकिन रीमा ने हार नहीं मानी।
एक असफलता मेरी पहचान नहीं है। उसने दुगनी मेहनत की। गांव वाले अब भी फुसफुसाते, बहू पढ़ लिख कर क्या करेगी। लेकिन इस बार रीमा चुप नहीं थी। उसके पास परिवार का साथ था। अध्याय 7, वो दिन जिसने सब बदल दिया। परिणाम का दिन आया। रीमा कांपते हाथों से मोबाइल देख रही थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मेरा चयन हो गया, वह जोर से चिल्लाई। पूरा घर खुशियों से भर गया। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। गांव में पहली बार कोई लड़की आईएएस बनी थी। अध्याय 8, वही लोग, वही गांव जो लोग उसे सोने वाली बहू कहते थे, आज उसी के सम्मान में जुलूस निकाल रहे थे। रीमा ने भाषण दिया, किसी को उसके एक व्यवहार से मत आंकिए। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है, उसे समझिए, उसे समय दीजिए। सास की आंखों में गर्व था। अंत, असली सोना कौन? रीमा सच में सोने वाली बहू थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह ज्यादा सोती थी, बल्कि इसलिए कि उसका दिल सोने जैसा था। उसने तानों को सहा, मेहनत की और बिना शिकायत अपने सपने पूरे किए। कहानी की सीख, मॉरल, किसी को उसकी एक आदत से मत आंकिए। हर बहू के भी सपने होते हैं। परिवार का साथ मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत होती है।